कांग्रेस का मेरे को तो ऐसा लगता है कि 2050 तक कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में तो नहीं आएगी। 30 साल और बीजेपी की सरकार रहेगी। शिवराज सिंह जी चौहान ने जितनी योजनाएं दी, लाडली लक्ष्मी योजनाएं दी, प्रधानमंत्री आवास दिए और जितनी भी योजनाएं सभी वर्ग के लिए, सभी समाज के लिए कोई भेदभाव नहीं किया और सभी समाज को, सभी जी और प्रियंका गांधी जी से कोई स्पष्टीकरण दे नहीं सकते हैं और राहुल जी और प्रियंका जी को तो भाषण भी देते नहीं आ रहे हैं। क्या बोलते हैं कभी, क्या बोलते हैं कभी। जो कांग्रेस का लीडर है वो अगर जनता के लिए नहीं बोल सकता तो सत्ता क्या चला पाएगा? बिल्कुल नहीं चला पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार बनेगी और इस बार भी अच्छे मतों से 150 ऊपर सीट मध्य प्रदेश में लाएगी और भारतीय जनता पार्टी विजयश्री होगी। क्या जवाब देंगी इसका? प्रियंका गांधी के पास है क्या? और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी लोगों को बेवकूफ़ बनाने का अलावा काम है ही नहीं उनके पास में। मतलब पूरी जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया कांग्रेस कर ही नहीं सकती और कांग्रेस झूठी है, मुसलमानों को गुमराह कर रखा है, मुसलमानों का वोट बैंक बना रखा है। सभी बनाने के अलावा कोई काम नहीं कांग्रेस वालों के पास। न कहता हम मुसलमानों के लिए कर देंगे, मुसलमानों के घर तोड़ दिए, जातिवाद पर इनके पास खाली कुछ नहीं है कि मुसलमानों को गुमराह वो कर देते हैं खाली कुछ भी वोट के लिए। और बीजेपी है कि साथ लेके चलती है, सबका साथ सबका भी। और इन्होंने खाली की हवा बना रखी है कि वहाँ से वो निमट रहा ना, वहाँ से वो निमट रहा ना, वहाँ ये हो रहा ना, फलाना हो रहा ना, खाली हवा चला रखी है इन्होंने, बस और कुछ भी नहीं है। इनके कांग्रेस का आप नेता आपस में एक नहीं हो रहा है यार, लड़ मरते हैं आपस में। ये स्थिति है कि कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं मिल रहा। मंदसौर में ये स्थिति है, मंदसौर में 40 सीटों पे ये स्थिति है कि कांग्रेस को कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। अभी तो ये ढूंढने में लगे कि किसको खड़ा करें और किसको नहीं खड़ा करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लगातार मध्य प्रदेश का चुनावी सर्वे दिखाते दिखाते आज हमारी टीम आ पहुंची है मंदसौर जिले में। और मंदसौर जिले में इस समय मैं जिस जगह पर मौजूद हूं इसको फिश मार्केट कहा जाता है, मछली बाजार जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं। आइए यहाँ पर यहाँ के लोगों से भी राय जानेंगे, क्योंकि अलग अलग समाज के लोगों से, वर्गों से जो है हम आपके तक चुनावी सर्वे पहुँचा रहे हैं कि पिछली सरकारों में कैसा काम रहा है, किस सरकार का काम उनको अच्छा लगता है, आगे कौन सी सरकार वो देखना चाहते हैं। 17 नवंबर को एक ही चरण में सब चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद रिजल्ट जो है वो 3 दिसंबर को घोषित होंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मौजूद हैं, मछली विक्रेता जो हैं वो मौजूद हैं। ये सीधे उनके पास चलते हैं और सीधे बात करेंगे, जानेंगे उनकी चुनावी राय। सर, सबसे पहले क्या नाम है आप? अमजद पठान। अमजद पठान जी, सबसे पहले तो यहाँ पर ये बताइए, मछली विक्रेता आप हैं तो फिशरीज का भी एक अलग से जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट चलता है, फिशरीज की भी जो है मिनिस्ट्री चल रही है। ज़्यादातर जो यहाँ पर मछली विक्रेता हैं किसके साथ इस बार हैं इस चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी के साथ में। भारतीय जनता पार्टी की जो 18 साल की जो सरकार रही उस सरकार में सभी वर्गों के लिए और सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे काम किए हैं। इसलिए अगली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी की देखना चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी की अगली सरकार फिर से देखना चाहते हैं। अच्छा, क्या कारण है, क्यों पसंद है लोगों को शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार? शिवराज सिंह जी चौहान ने जितनी योजनाएं दी, लाडली लक्ष्मी योजनाएं दी, प्रधानमंत्री आवास दिए और जितनी भी योजनाएं सभी वर्ग के लिए, सभी समाज के लिए कोई भेदभाव नहीं किया और सभी समाज को सभी योजनाएं दी। सभी समाज को सभी योजनाएं दी, लेकिन बार बार जब भी यहाँ चुनाव नज़दीक आता है और चुनावों के लिए बार बार ये डराया जाता है, कहा जाता है कि जो है मुस्लिम डर जाएंगे, बीजेपी आएगी तो बीजेपी मुस्लिमों को डराने का काम करती है। तमाम बातें जो है वो कई दलों की तरफ से कही जाती हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी में 40% मतदान महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान रहेगा। जो लाडली लक्ष्मी योजनाएं जो दी हैं और निकाय योजना, जितनी भी योजनाएं जो मुस्लिम समाज को दी है, कोई भेदभाव नहीं किया, सभी योजनाएं शिवराज सरकार ने दी है। और कांग्रेस तो सिर्फ एक मोहरा है, कांग्रेस मुसलमानों को बगलाने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम इस बार दिल से हैं। अच्छा, इसी बीच अगर यहाँ पर बात की जाए, ये भी बार बार कहा जाता है कि जैसे ये सत्ता में आ जाएंगे तो आपको जो है भागना पड़ेगा, ये जो है यहाँ पर केवल और केवल जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तमाम जो है यहाँ पर कई सारे जो है यहाँ पर आरोप बीजेपी पर लगते हैं। आप एक मुस्लिम होने के नाते कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? क्या कहा जाता है जब सरकार आएगी तो भगा देंगे यहाँ से, या छोड़ के भागना पड़ेगा, ऐसा कुछ? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार है। आज तक कोई मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं है और केंद्र में 9 साल से मोदी जी सरकार बैठी है। सभी मुसलमान हिंदू भाईचारा के साथ में रहते हैं और कहा भी ऐसी कोई बात नहीं है। यह काम सब कांग्रेस के पास है और कांग्रेस के पास इसके अलावा झूठ बोलने के अलावा कोई काम बचा नहीं। तो कांग्रेस का जैसे आपने जिक्र किया, अभी मध्य प्रदेश के साथ साथ और कई राज्यों में पीएफआई जो एक संगठन है वो जो बैन हो चुका है, और क्योंकि तमाम बातें पीएफआई ने जो उनका मुस्लिम राष्ट्र, गजवा हिंद, जो तमाम चीज़ें उन्होंने कही, उसको लेकर के दिग्विजय सिंह का अभी बयान आ रहा है, वो उनके समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं पीएफआई के। तो कैसे इसको देखते हैं?
दिग्विजय सिंह जी ने 18 साल में से पहले जो कांग्रेस का शासन था तो मुस्लिम की कौन सी योजना दी? किसी प्रकार की कोई योजना नहीं दी। सिर्फ कांग्रेस के बाद झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल में मुस्लिम समाज को टोटल योजनाएं दी और किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं है और सबको साथ लेके सबका विकास सबका साथ, मोदी जी का जो नारा है उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम उसके मन से भारतीय जनता पार्टी में है। और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में 5वीं बार वापस से सरकार बनेगी और केंद्र में भी 2024 में मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बैठेंगे। जैसे जो दिग्विजय सिंह का यहाँ पर जो उनके समर्थन में बयान सामने आया, उसके बाद जो इस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने यहाँ पर सवाल किए हैं प्रियंका गांधी, क्योंकि अब लगातार जो है कांग्रेस की लीडरशिप दिल्ली से आ रही है, चुनावी माहौल है, राहुल गांधी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि आपको स्टैंड देना पड़ेगा कि आप दिग्विजय सिंह का समर्थन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो वो पीएफआई के साथ जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। तो स्पष्टीकरण शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से मांगा गया प्रियंका गांधी से, क्या लग रहा है प्रियंका गांधी कुछ स्पष्टीकरण देंगी या क्या कुछ एक्शन होगा दिग्विजय सिंह पर? दिग्विजय सिंह जी और प्रियंका गांधी से कोई स्पष्टीकरण दे नहीं सकते हैं और राहुल जी और प्रियंका जी को तो भाषण भी देते नहीं आ रहे हैं। क्या बोलते हैं कभी, क्या बोलते हैं कभी। जो कांग्रेस का लीडर है वो अगर जनता के लिए नहीं बोल सकता तो सत्ता क्या चला पाएगा? बिल्कुल नहीं चला पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार बनेगी और इस बार भी अच्छे मतों से 150 ऊपर सीट मध्य प्रदेश में लाएगी और भारतीय जनता पार्टी विजयश्री होगी। और मंदसौर जिले की आठों सीट भारतीय जनता पार्टी, जितनी 8 सीटें रतलाम नीमच मंदसौर दोनों की मिला के 8 सीटें, जावरा मंदसौर और लोकसभा तो एक है और विधानसभा की 8 सीटें हैं। 8 पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और अच्छे मतों से विजयश्री होगी। अच्छा, एक कमेंट इस चीज़ पर भी, जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना शुरू की गई, इसमें देखा जा रहा है सभी वर्गों को साथ में लिया जा रहा है। जैसे हिंदू अपने तीर्थ स्थलों पर जा रहे हैं, मुसलमान भी जो है वो अपने अपने स्थानों पर। मुख्यमंत्री जी ने जो तीर्थ योजना जो चालू की है, हिंदू भाइयों के लिए भी की है और मुस्लिम भाइयों को भी ख्वाजा गरीब नवाज पहुंचाया है और किसी वर्ग से कोई समझौता नहीं, सभी वर्ग के लिए उन्होंने टोटल योजनाएं चालू की है और चालू रहेगी। और कमलनाथ जी की तो जो 15 महीने की सरकार आई थी उसमें सभी जितनी बहुत योजनाएं बंद कर दी थी और जितनी लाभ हिंदू समाज को मिल रहा है इतना ही लाभ भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज को भी दे रही है। कमलनाथ जी का जो यहाँ पर शासन रहा था 1.5 साल का, जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे पूरे किए नहीं किए, कैसा था? कमलनाथ जी का जो 15 महीने का कार्यकाल रहा उसमें सिर्फ लोगों के ट्रांसफर किए हैं और जो लोगों का 2 लाख का कर्जा माफ़ किया था वो कर्जा माफ़ नहीं किया, लोगों को गुमराह करके उन्होंने सरकार बनाई थी। तो उन्होंने जो लोगों के वादे नहीं किए तो इसलिए 15 महीने में उनकी सरकार चली गई और वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और अब कांग्रेस का मेरे को तो ऐसा लगता है कि 2050 तक कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में तो नहीं आएगी। 2050 तक 30 साल और बीजेपी की सरकार रहेगी। जो योजनाएं जो दे रही हैं, अभी लाडली लक्ष्मी योजना के जो 1500 रुपये की हैं ये 3000 तक पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री जी जो किसान निधि के 6000 दे रहे थे, हो सकता है अगली मीटिंग में 8000 रुपये हो जाए तो 8 और 6 14,000 रुपये किसान निधि के सीधा सीधा किसानों को मिलेगा। और जितनी भी लोभ दिए ये जितनी भी योजनाएँ दी भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्ग के लिए दिए और बहुत बढ़िया विकास हुआ है और आगे भी अच्छे विकास होंगे। 230 में से कितनी सीटें लगी? 230 में से भारतीय जनता पार्टी को 150 सीट के ऊपर विजयश्री होगी। 150 सीट के ऊपर विजयश्री। ठीक है, और भी लोग हैं, उनके पास भी आएंगे। पहले आपके पास क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद हुसैन है, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का पूर्व जिला महामंत्री हूँ। आबिद हुसैन जी, ये अब इस समय मछली बाज़ार में हम मौजूद हैं और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जैसे फिशरीज़ का अलग से यहाँ पर डिपार्टमेंट देखा जाता है, मंत्रालय की तरफ से उस पर ध्यान दिया जाता है। ये फिशरीज़ डिपार्टमेंट में जो मछली विक्रेता होने के नाते, इसका कामकाज देखने के नाते कैसा आपको काम लग रहा है? सरकार का काम बहुत अच्छा है। जितनी भी योजनाएं, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना हुई, चाहे वो जननी योजना हुई, जितनी भी योजना है उसमें मुस्लिम समाज को भी बराबरी का हिस्सा दिया है और मुस्लिम समाज को भी इसका बहुत लाभ मिला है। चाहे आवास योजना हुई, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हुई, उसमें सभी को फ़ायदा हुआ है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम समाज को ही हुआ है। और मुस्लिम समाज का इस बार काफ़ी अच्छा वोट बीजेपी को मिलने वाला है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि योजनाओं का यहाँ पर फायदा मिला, लेकिन बार बार बाकी दल जो है वो आकर के ये डराने का प्रयास करते हैं कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव करती है बीजेपी सरकार। भेदभाव करती है बीजेपी सरकार? नहीं, बीजेपी कोई भेदभाव नहीं करती है। सिर्फ ये कांग्रेस हमेशा झूठ थी और झूठ फैलाती रही है और झूठ फैलाती रहेगी। कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई काम नहीं है। आज तक कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए किया क्या है और दिया क्या है? आज तक कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं दिया है। सिर्फ एक योजना थी, वो भी एक बल्ब दिया था इन्होंने,
आज से करीब 20 साल पहले जो योजना आई थी, बस उसके अलावा किसी के लिए कुछ नहीं किया है इन्होंने। मुस्लिमों के लिए तो आज तक कुछ किया भी नहीं। यानी कि जो 10 साल दिग्विजय सिंह की सरकार रही उस समय भी कुछ काम नहीं किए गए मुस्लिम समाज। कुछ काम नहीं हुआ मुस्लिम समाज के लिए, आज तक कुछ काम नहीं हुआ है। तो अभी क्या लग रहा है, अभी 17 नवंबर को जो है मतदान होने वाला है, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, क्या लग रहा है 3 दिसंबर को क्या माहौल होगा प्रदेश में, किसकी सरकार बनने जा रही है? मंदसौर और नीमच ज़िले की जो 8 सीटें हैं, 8 सीटों में से 8 सीटें जीत के आ रहे हैं और स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कम से कम 140-45 सीटें हम लेकर आ रहे हैं और हमारी सरकार बनेगी। सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस कह रही है 50 पर रह जाएगी इस बार बीजेपी जो है यहाँ। ऐसा ना हो कि कांग्रेस 50 पे रह जाए, क्योंकि जो माहौल अभी बीजेपी के पक्ष में बना है और बना हुआ है, उससे ये लगता है कि स्पष्ट बहुमत से सरकार बीजेपी की बनेगी। अच्छा, पीएफआई जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन अभी उसको लेकर के जो बैन भी पिछले साल किया गया और लगातार एनआईए की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, उस पर सवाल उठाए हैं दिग्विजय सिंह ने कि ये गलत है और ये सब पीएफआई के साथ कहीं ना कहीं वो खड़े नजर आ रहे हैं। जो बैन हो चुका है, जो कई सारे अपने क्या उनके दावे हैं वो सब जानते हैं, तो ये कैसे देख रहे हैं आप दिग्विजय सिंह का भी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना, अभी जो है पीएफआई जो एनआईए रेड कर रही है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसको लेकर के सवाल खड़े करना दिग्विजय सिंह की तरफ? दिग्विजय सिंह जी का खुद का वजूद नहीं है, तो वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे और करते रहेंगे। और हुआ ये हमेशा इन लोगों का सपोर्ट किया है, पीएफआई जैसे संगठन जो हैं उनका इन्होंने सपोर्ट किया है और करते रहेंगे। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, उन्होंने यहाँ पर कहा है, प्रियंका गांधी से दरअसल उन्होंने ये सवाल उठाए हैं कि आप लगातार दौरे पर आ रहे हैं, चुनावी माहौल है, क्या आप स्पष्टीकरण देंगे दिग्विजय सिंह ने जो यहाँ पर कहा है, या उनके साथ खड़े होंगे? क्या लग रहा है, प्रियंका गांधी इसका कुछ जवाब देंगी या फिर? प्रियंका गांधी क्या जवाब देंगी इसका? प्रियंका गांधी के पास है क्या? और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा काम है ही नहीं उनके पास में। अच्छा, बीच में 1.5 साल कमलनाथ जी की भी सरकार रही और कई सारे वादे करके वो सरकार आई थी। 1.5 साल में क्या लगा आपको, कितने वादे उन्होंने पूरे किए, कितना जनता के जो यहाँ पर भरोसा जनता ने जताया, कितने वादों पर जो है वो खरा उतर पाए? 1.5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया है, लोगों को ट्रांसफ़र किए हैं और बस, बाकी इसके अलावा कुछ किया ही नहीं है। बाकी जो योजनाएं थी वो योजनाएं भी इन्होंने बंद कर दी थी, आधी से ज़्यादा योजनाएं बंद कर दी थी। जैसे एक संबल योजना का बहुत जिक्र आता है कि वो बंद। संबल योजना, निकाय योजना, जो 51,000 रुपये निकाय योजना में मिलते थे, तो वो भी बंद कर दी थी इन्होंने। और संबल योजना जो थी वो भी बंद कर दी थी इन्होंने। तो इससे क्या है कि लोगों में बहुत आक्रोश था, इसलिए इनकी 15 महीने की जो सरकार थी वो चली गई थी। एक आखिरी कमेंट, क्या मुस्लिमों को डराती है बीजेपी? बार बार ऐसे कैंपेन हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, कई दलों की तरफ से चलाए जाते हैं कि डर हो जाएगा, इनकी सरकार आएगी तो भागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, जो इनसे राइट्स छीन लिए जाएंगे। मुझे तो आज तक ऐसा नहीं लगा कि बीजेपी ने किसी को डराया हो। बीजेपी हमेशा विकास करती है और काम करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और भी कुछ युवा साथी भी हैं, और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे एक एक करके। जी हाँ, पहले आप बताइए सर, क्या नाम है आप? शाकिर गढ़वी। शाकिल जी, आप भी यही इसी मार्केट में काम करते हैं? जी नहीं, मैं पास के गांव से मैं हूँ। अच्छा, मंदसौर से ही हूँ। मंदसौर के ही रहने वाले हैं। क्या माहौल नजर आ रहा है सर इस बार चुनाव का, क्या लग रहा है? 17 नवंबर को वोटिंग है, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, किसकी सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल शिवराज सिंह जी चौहान की बनेगी। मामा जी सरकार बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। क्यों लग रहा है आपको ऐसा कि मामा जी सरकार बना लेंगे? योजनाएं बहुत दी उनने, योजनाएं बहुत है, धरातल पे उतारी है, वादे पूरे करे हैं क्या, और सबके गरीब गुरबों के सबके काम ही हो रहा है कि आज किस गरीब के अगर 1,000 रुपये 1,500 रुपये उसके खाते में आ रहा है तो उसको पूछो उसकी स्थिति क्या है, मतलब मज़ा आता है उसको क्या। महिलाओं को अच्छे पैसे दिए और उनने, कमलनाथ ने सब बंटा ढारी कर दिया था कि अच्छा, 1.5 साल में जो वादे किए थे वो वादे नहीं पूरे कुछ किए? भी पूरे नहीं करे उनने, तो जब भगी गए वो तो क्या ट्रांसपोर्ट करे न, किसके मकान गिरा रहा है न, किसके क्या कर रहा है न, कुछ भी नहीं करा हमने तो ज़्यादा। इसलिए हम तो मामा जी की सरकार देखना चाहते हैं और मोदी जी को देखना चाहते हैं बस। अच्छा, क्या क्या काम हुए मामा जी की सरकार में जो आपको चले, क्योंकि अगर आप उनका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ काम अच्छे लगे होंगे? काम अच्छे लगे ना, घर घर में मतलब शौचालय बन गए, रोड बन गए, और क्या चाहिए, अस्पताल बन गए बढ़िया, मतलब डिलीवरी जच्चा बच्चा सब सुरक्षित, पैसे मिल रहे हैं, डिलीवरी के पैसे मिल रहे हैं क्या, आंगनवाड़ियाँ बन गई, गांव गांव में आंगनवाड़ियाँ बन गई, रोड स्वच्छता एकदम बढ़िया हो गया। हाँ। अच्छा, और क्या लग रहा है इस बार सीटें कितनी नजर आ रही हैं? 230 में से क्या लग रहा है, बीजेपी कितनी ले जाएगी कांग्रेस की? सरकार बना रही बीजेपी, 140, 50, 150 आएगी सीटें तो। और मंदसौर की तो 4 ही सीट जीतेंगे हम। मंदसौर की चारों सीटों पर कब्जा होगा इस बार? चारों सीटों पर कब्जा होगा।
अच्छा, पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है दमखम। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आ रहे हैं दिल्ली। अरे ये तो परिवारवाद, वो तो घर की पार्टी है उनकी। हाँ, वो तो घर की पार्टी उनकी, कि दूसरा क्या है उसमें। इसमें तो सभी लोग समावेश है। वो तो गांधी गांधी चल रहे हैं कि नहीं, वो गांधी भी है कि नहीं है? कौन है ये आपको ही मालूम है। वो क्या दिग्विजय सिंह जो नजर आ रहे हैं साथ में, उनका उनका कार्यकाल कैसा था? उनसे कुछ फायदा होगा नहीं? दिग्विजय सिंह का तो कार्यकाल था, वो रात में लाइट कब जा रही कब आ रही मालूम ही नहीं पड़ती, खाना ही नहीं खाते, बाहर बैठे रहते, मच्छर काटते, कोई मच्छरदानी लगा रहे थे, कोई क्या करते, गड्ढे में सड़क थी कि सड़क मालूम ही नहीं पड़ती। मालूम ही नहीं पड़ता। हाँ वो तो आपका क्या नाम है सर? फिरोज नाम मेरा। फिरोज जी, आप भी इसी मार्केट में काम करते जी हाँ, हैं? अच्छा दोस्त है, अभी मछली वाला इनसे मिलने आता रहता हूँ। अच्छा, जो मछली विक्रेता है उनसे मिलने आते हैं। क्या लग रहा है इस बार 17 नवंबर को चुनाव है, एक ही फेज में मध्य प्रदेश में कौन सरकार बना रहा है? 3 दिसंबर को किसकी जीत होने वाली है? भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी लग रहा है आपको? बिल्कुल। क्या कारण है, क्यों लग रहा है बीजेपी जीतेगी? काम बहुत करे हैं। आप मंदसौर में देख लो, आप रोड देख लो, गली मोहल्ले नाली हैं, स्वच्छता अभियान देख लो, आप हॉस्पिटल की व्यवस्था देख लो, मतलब बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और योजनाएं बहुत चल रही, सारी सभी को मिल रही, सबका साथ सबका विकास। लेकिन कमलनाथ जी कह रहे हैं 5 साल का मौका मुझे दो, अब 5 साल के लिए बिठाओ हमको, लाओ सब। उन्हें 1.5 साल बिठाया साहब, उन्होंने वादा करा था कि कर्ज माफ़ करूँगा, कोई कर्ज माफ़ नहीं हुआ। अच्छा, वो 2 लाख का कर्जा माफी नहीं हुआ? नहीं हुआ, मेरा खुद का नहीं हुआ। आप किसान भी हैं? हाँ, मैं किसान भी हूँ। फिर उनका नहीं हुआ, कर्जा माफ नहीं हुआ? नहीं हुआ, कोई कर्जा माफ़ नहीं, किसी का भी नहीं हुआ लगभग। तो दिग्विजय सिंह भी अभी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं उनके साथ, तो क्या लग रहा है वो? ऐसा लग रहा है फिर लालटेन में आना पड़ेगा, अगर वो एक्टिंग आ जाएंगे, कांग्रेस सरकार आएगी तो वापस लालटेन लेके घूमना पड़ेगा, मुझे लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों लालटेन लेके घूमना पड़ेगा? क्यों सरकार, उस दिग्विजय सरकार में लाइटें नहीं आती थी, लाइटें आती ही नहीं थी, बिल्कुल ही लाइटें नहीं आती थी, किसानों को लाइटें नहीं मिलती थी, खेती पीत नहीं होती थी। अभी खेतों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसानों के लिए 0% पैसा मिलता है, अच्छा, ब्याज जो है वो? ब्याज नहीं लगता उसमें। हाँ, वो भी सारी सुविधाएं हैं। तो इनकी योजनाएं अच्छी लगी आपको? ये योजना बहुत अच्छी है भाजपा की। अच्छा, पूरे 230 सीटों का क्या लग रहा है इस बार आपको? बीजेपी को कितनी, कांग्रेस को कितनी? 150 से 140 के समथिंग भाजपा की सीटें आ जाएगी। अच्छा, हाँ, पीएफआई के बारे में सुना आपने? पीएफआई जो बैन हुआ था? खाली वो सिर्फ चल रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शकील पटेल। मेरा नाम शकील पटेल है। अभी शकील जी यहीं के रहने वाले? पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 24 से। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया मंदसौर जिले में, आप किस कोई से कोने में चले जाओ, मतलब पूरी जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया कांग्रेस कर ही नहीं सकती है। और कांग्रेस झूठी है, मुसलमानों को गुमराह कर रखा है, मुसलमानों का वोट बैंक बना रखा है, सभी बनाने के अलावा कोई काम नहीं कांग्रेस वालों के पास। न कहता हम मुसलमानों के लिए कर देंगे, मुसलमानों के घर तोड़ दिए, जातिवाद पर इनके पास खाली कुछ नहीं है कि मुसलमानों को गुमराह वो कर देते हैं खाली कुछ भी वोट के लिए। और बीजेपी है कि साथ लेके चलती है, सबका साथ सबका विकास। मैं वार्ड नंबर 24 से ही पार्षद प्रतिनिधि भी हूँ। मैं मेरे वार्ड में भी काम हो रहा है। अभी हमारे यहाँ मच्छी मार्केट खड़े हो आप, अभी बहु समाज की यहाँ पे धर्मशाला का उद्घाटन हमारे दमंग विधायक जो यशपाल जी जो 3 बार जीते हुए, चौथी बार फिर जीत रहा है और कोई हर ही नहीं रहा है। इसके लिए मैं शरत भी रख लूँ बोली इन विधायक जी के लिए, क्योंकि हमें विश्वास है, हमारा मुस्लिम समाज को विश्वास है इन पे, क्योंकि इन्होंने काम कर रखा, काम बोलता है। लेकिन कांग्रेस तो लगातार कहती रहती है कि मुस्लिम समाज जो है उनको डरा के रखती है बीजेपी, उनके साथ भेदभाव करती है। झूठे वादे डरा रही साहब हमें, हम मछली धंधा कर रहे हैं, हमें आज तक कोई तकलीफ ही नहीं है। सब झूठे वादे करती है मुसलमान। कांग्रेस फिर ये क्यों कहती है, क्या लग रहा है आपको? कौन कांग्रेस ये फिर क्यों कहती है लोगों के? अरे तो ये तो मुसलमानों को वोट बैंक बना रखा है इन्होंने। कितना साल होगा इनको, इनके बाप दादा वो राजनीति करते हुआ आ रहा कांग्रेस से, कितने साल से कांग्रेस सरकार थी। कभी बताओ किसी भला हुआ तो, मुसलमानों को भी आरक्षण मिला हो तो बताओ। हर चीज़ में देख लो आप, चलो कौन सा मुसलमानों को भला कांग्रेस सरकार ने भला करा। ये कहते हैं कि बीजेपी तुम्हारा ये कर देगी वो कर देगी, हमारा तो कुछ नहीं कर देगी। जो गलत लोग हैं उनके साथ गलत होएगा, चाहे कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो। आप कायदे की बात, आज मैं गलत हुआ तो मेरे साथ भी गलत होएगा, उसमें पार्टी क्या करेगी उसमें? क्यों, यानी कि आप संतुष्ट हैं बीजेपी? नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। और हमारा तो मंदसौर के दमंग विधायक एक तरफा जीत रहा है, कोई हर ही नहीं रहा है। मैं तो बोले शरत रखने तैयार हूँ, हमें इतना विश्वास है। क्योंकि काम देख लो ना आप, मंदसौर के अंदर किसी भी जनता से पूछ लो, और कोई काम अगर कहीं बाकी हो तो काम कौन सा है? मंदसौर में कोई काम ही नहीं बचा है। विधायक जी कह रहे तुम बताओ मुझे काम क्या करना है, मैं करूँगा तुम्हारे लिए काम। अब हो तो बताएं क्या बताएं काम। तो यानी कि पूर्ण तरीके से अभी पूरा सब तरफ काम है। अच्छा, पीएफआई का सुना आपने नाम, जो ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया पीएफआई को? नहीं, इसके में जानकारी मैं समझ में पड़े है, मैं जानता भी। ये बता दीजिए, कमलनाथ जी की भी सरकार आई 1.5 साल के लिए, दिग्विजय सिंह ने 10 साल जो है सरकार चलाई, वो भी काफी एक्टिव नजर आ रहा है। वो तो क्या है, कमलनाथ जी सरकार आ गई जो किसानों को लालच दे दिया कि किसानों का कर्जा माफ,
तो किसान लालच में वोट दे दिए। ये इसलिए सरकार आ गई है, नहीं तो उसके बाद से बता दो कभी सरकार रही हो तो। वो अभी चाह रहे हैं, कह रहे हैं 5 साल दे दो हमको पूरे। अरे 5 साल दे देंगे तो फिर गड्ढे में जा रहा ही नहीं, देने से फायदा क्या। हम तो विधायक को जीता है, बीजेपी को जीता है, तो काम कर रही बीजेपी तो क्या। विधायक को जिताएंगे, प्रदेश में भी। प्रदेश में भी। अब शिवराज जी मेरी बात सुनो, शिवराज सरकार में कई दंगे हिंदू मुस्लिम के हुए तो बताओ। अब ये कांग्रेस वाले गुमराह करते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवाती, बता दो कहाँ दंगे हुए। चलो भाई एक बात जानता हूँ मैं, तो बताओ चलो। आप तो मीडिया हो ना, आप तो रात दिन न्यूज चलाते हो। बीजेपी अपने शिवराज जी सरकार की 15 साल होगा उन्हें, कहीं हुए कि हिंदू मुस्लिम कहीं हुआ तो बता दो चलो। ये कांग्रेस वाले गुमराह करते हैं। तो यानी कि कानून व्यवस्था भी इनके राज में। सब है ना, बढ़िया है, सब काम अच्छे चल रहा है और हम तो खुश है। हम मुसलमान है पर हम खुश है। क्या लग रहा है आप 230 में से कितनी बार जो है, कितनी सीटें जो है 230 में से आने वाली? 230 में तो मेरा तो ये अनुमान है कि 150 तो ऊपर ही आएगी। हाँ, और इन्होंने तो खाली की हवा बना रखी है कि वहाँ से वो निमट रहा ना, वहाँ से वो निमट रहा ना, वहाँ ये हो रहा ना, फलाना हो रहा ना, खाली हवा चला रखी है इन्होंने, बस और कुछ भी नहीं है। इनके कांग्रेस का आप नेता आपस में एक नहीं हो रहा है यार, लड़ मरते हैं आपस में। कैंडिडेट नहीं मिल रहा। मंदसौर में ये स्थिति है, मंदसौर में 40 सीटों पे ये स्थिति है कि कांग्रेस को कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। अभी तो ये ढूंढने में लगे हैं कि किसको खड़ा करें और किसको नहीं खड़ा करें। जी, आपका क्या नाम है? मैं नहीं बोल आप नहीं बोलेंगे। आपका नाम? राजू। यहीं के रहने वाले? क्या लग रहा है 17 नवंबर को कौन आ रहा है, किसको वोट जाने वाला है ज्यादा? बीजेपी, क्यों लग रहा है आपको बीजेपी? क्योंकि वही सब देती है अपने को तो। जैसे अस्पताल कार्यक्रम हो, मेरे को अभी अस्पताल भर्ती में रहता हूँ झोपड़े में, ये मेरा झोपड़ा है, अच्छा, यहीं रहता हूँ। रात में भी यहीं सोता हूँ, दिन में भी यहीं सोता हूँ, काम भी यहीं करता हूँ। अच्छा, मछली मार्केट में? हाँ, और रहता भी यहीं हूँ। तो संतुष्ट हैं सरकार से? हाँ, तो फिर चाह रहे हैं एक बार सरकार बनाए। बनेगी वो तो कंप्लीट। बनेगी? हाँ, तो कांग्रेस कह रही है अब हमको मौका दो, अब बहुत हो गया, अब देंगे नहीं, नहीं दोगे मौका? वोट तो वही डालेंगे। वोट बीजेपी को डालो। हाँ। चाह रहे हैं सरकार बनाए। हाँ, बनेगी वो तो, अच्छा, 230 में से कितनी सीटें लग रहा है आपको? सब आएगी वो तो। सब आ जाएगी। हाँ, ठीक ठीक। आपका क्या नाम? राजा किशन। यहीं के रहने वाले? हाँ, वही बात है। दोनों सरकारें देखी होंगी आपने तो? हाँ, दोनों अपने उम्र है। कांग्रेस सरकार कैसी थी, ये सरकार कैसी है, क्या फर्क है दोनों? सरकार ने देखो, कांग्रेस सरकार जब थे हमारा भोजवाड़े में बाबू नेताजी थे, हाँ। वार्ड नंबर 24 से। अच्छा, अभी क्या लग रहा है आपको इस बार कौन सरकार? इस बार ये है कि खाली बीजेपी आदमी थी, बात ये है जो अभी अब कुछ ही है। कुछ है इसमें? यही बनना चाहिए बात। हमारे बच्चे इतने हैं, इनको यही कह रहे हैं हम कि वोट एक ही देना, बात क्या मतलब है। यही चाहिए बस। तो आपने सुना, आज मंदसौर में हमारी टीम पहुंची और यहाँ की जो फिश मार्केट है, मछली बाजार जिसको कहा जाता है, यहाँ से जो मछली विक्रेता हैं और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, प्रबुद्धजन लोग हैं, उनसे हमने आज जो है चर्चा की चुनाव के मद्देनज़र कि पिछली सरकारों में उनको काम कैसा लगा, इस सरकार का काम कैसा था। अब आने वाला जो चुनाव है 3 दिसंबर को, किसको वो देखना चाहते हैं, 3 दिसंबर को प्रदेश की बागडोर किसके हाथ में होनी चाहिए। पूरी चर्चा आपने जो है यहाँ पर सुनी और आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, जो भी राय हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो और ऐसे ही मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से आपके तक हम सर्वे पहुँचाते रहेंगे।